students, how are you all? Welcome back to online class. In a previous video, we had already started with a chapter number 7, variation. And in this chapter, we studied first topic of this chapter, direct variation. Today we start new topic of this chapter, new point of this chapter, inverse proportion. Inverse variation. Look here. देखिए, लेट्स रिकॉल यानी कि याद कीजिए. The following table shows the number of rows and number of students in each row when they are made to stand for drill. देखिए, एक आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाया गया है और उस टेबल में आपको कुछ नंबर्स दिए गए. क्या है वो? द नंबर ऑफ रोज के जो नंबर्स है वो नंबर्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और हर एक रो में रहने वाले स्टूडेंट्स, मतलब खड़े होने वाले स्टूडेंट्स. इन ईच रो व्हेन दे आर मेड टू स्टैंड फॉर ड्रिल यानी कि क्या होती है? एक्सरसाइज के लिए जो स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स हर एक रो में कितने कितने खड़े हुए हैं वो आपको यहाँ पे उनका स्टेटमेंट दिया गया है या नंबर दिए गए हैं. जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, 6 रोज में है 40 स्टूडेंट्स, 24 रोज में है 10 स्टूडेंट्स, 10 रोज में है 24, 20 रोज में 12 और 30 रोज में 8 स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. फ्रॉम द टेबल वी ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर स्टूडेंट्स इन ईच रो. देखिए, हर एक रो में प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स के नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट एंड टोटल नंबर ऑफ रोज, और टोटल नंबर मतलब रोज के टोटल नंबर इन ईच पेयर इज 240. मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब स्टूडेंट्स के नंबर और रोज के नंबर यानी कि होते हैं 240. विच इज कांस्टेंट. देखिए, हर एक रो में मतलब क्या? 40 मल्टीप्लाई 6 240, 10 मल्टीप्लाई 24 240, 24 मल्टीप्लाई 10 240, 12 मल्टीप्लाई 20 240 और 30 मल्टीप्लाई 8 240. मतलब हर एक रो में जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट है हर एक पेयर में, विच इज कांस्टेंट. इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो यानी कि हर एक रो के स्टूडेंट्स के नंबर एंड नंबर्स की संख्या आर इनवर्स प्रोपोर्शन. वो दोनों क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है. देखिए, हमेशा याद रखिए कि इनवर्स प्रोपोर्शन में मल्टीप्लिकेशन होता है दोनों नंबर्स के, मतलब आपको जो कॉलम रो में जो नंबर दिए जाते हैं उसका और जो संख्या होती है उनका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है. इन अ पेयर ऑफ नंबर्स इफ द इंक्रीज इन वन नंबर, अगर एक नंबर इंक्रीज होता है तो कॉजेस डिक्रीज इन द अदर, तो दूसरा नंबर उसी प्रोपोर्शन में क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है. द पेयर इज इन, तो उसे कहते हैं इनवर्स वेरिएशन. इन सच एग्जाम्पल इफ वन नंबर ऑफ द पेयर इज डबल, ऐसे कुछ एग्जाम्पल में अगर एक नंबर की पेयर डबल होती है तो द अदर इज हाफ, तो दूसरी अपने आप क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है. देखिए, हम अब एग्जाम्पल देखेंगे या इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स वेरिएशन कैसे प्रेजेंट किया जाता है वो देखेंगे. द स्टेटमेंट x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y. अब ऐसा स्टेटमेंट है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, x क्या है? y से इनवर्सली प्रोपोर्शन में है. कैन बी अल्सो एक्सप्रेस या, तो वो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? देयर इज इनवर्स वेरिएशन इन x एंड y. तो x और y में कौन सा वेरिएशन है? इनवर्स वेरिएशन. इफ x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, अगर x एंड y इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो x मल्टीप्लाई y हमेशा कांस्टेंट होता है. ध्यान में रखिए, x मल्टीप्लाई y हमेशा कांस्टेंट टर्म होती है. अज्यूमिंग द कांस्टेंट टू बी k, अगर k कांस्टेंट है इट इज इजी टू सॉल्व, तो हमेशा कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होती है. देखिए, इफ x वेरीज इनवर्सली, अगर x y को इनवर्सली वेरीज है
तो x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। x इनवर्सली वेरीज एज y इज रिटन, तो वो कैसे लिखा जाता है, x इनवर्सली 1/y। देखिए मल्टीप्लाई है इसलिए वो डिवीजन के स्वरूप में लिखा जाता है, x इनवर्सली 1/y। x इनवर्स 1/y इज इक्वल टू, that is x is equal to k upon y, और x multiply y is equal to k. This is equation of variation. k is the constant of k क्या है इसमें, वेरिएशन सॉरी कांस्टेंट टर्म है। देखिए मैंने आपको कल लास्ट ऑनलाइन वीडियो में बोला था कि इस सिंबल को क्या कहा जाता है। देखिए ये कौन सा सिंबल, देखिए ये x अल्फा 1/y। तो x अल्फा 1/y, अल्फा मतलब क्या है इसमें, यहाँ पे क्या उसका मीनिंग क्या है, इनवर्सली वेरीज y, x इनवर्सली वेरीज y और x अल्फा 1/y, ऐसे भी आप रीड कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, इफ a वेरीज इनवर्सली एज b, अगर a b का इनवर्सली है तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखिए a मल्टीप्लाई b, ए के नंबर्स आपको दिए गए हैं, बी के नंबर से। देखिए ए का नंबर है 6 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 120, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 120। अब देखिए कांस्टेंट टर्म कौन सी आई, 120। हमेशा ध्यान में रखिए कि कांस्टेंट टर्म 120 आनी चाहिए, इसीलिए बी मल्टीप्लाई बी की जगह पे यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 12 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। 10 15 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 120 आंसर आएगा। 8 यानी कि 15 8 जार 120, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 120 आएगा। 30 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 120। अब देखिए अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट a अल्फा 1/b, दैट इज a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू k। When a is equal to 6, b is equal to 20, therefore k is equal to 6 into 20 is equal to 120 constant of variation. ओके नेक्स्ट पेज पे देखिए क्या है, नेक्स्ट पेज पे उसी तरीके से a is equal to 12 दिया गया है आपको। देखिए a is equal to 12 है तो b is equal to क्या, a into b is equal to 120। a की कीमत है 12 मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 120। 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वो इस साइड में जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, मतलब 120 डिवाइड 12 इज इक्वल टू 10। देखिए मैंने आपको पहले भी आंसर बोले थे, उसी तरीके से आंसर आएंगे। b की कीमत 8 है और यहाँ पे 120 यानी कि a की कीमत 30। देखिए अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यह अल्फा 1/d स्क्वेयर when d is equal to 5 and f is equal to 18। तो आपको क्या करना है, हेंस इफ d is equal to 10 फाइंड f। अगर d की कीमत 10 है तो f ढूंढिए। when f is equal to 50 फाइंड d, और अगर f is equal to 50 है तो आपको d को ढूंढना है। अब f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वेयर, यानी कि f मल्टीप्लाई डी स्क्वेयर इज इक्वल टू k। अब देखिए d की कीमत मालूम है और f की कीमत मालूम है, तो 18 मल्टीप्लाई 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू k, यानी कि k इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वेयर 25, 18 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 450, यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या आई, 450। अब देखिए अब हमें यहाँ पे दिया गया है कि अगर d इज इक्वल टू 10 है और तो f इज इक्वल टू क्या आएगा, तो इफ d इज इक्वल टू 10 देन f इज इक्वल टू व्हाट, f इंटू डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 450। f इंटू d की वैल्यू 10 स्क्वेयर इज इक्वल टू 450। f मल्टीप्लाई 10 स्क्वेयर होता है 100, तो 450, यानी कि देखिए 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इस साइड में जाने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 450 डिवाइड 100 इज इक्वल टू 4.5। सेकेंड देखिए f इज इक्वल टू 50 देन d इज इक्वल टू व्हाट, तो f मल्टीप्लाई डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 450। 50 मल्टीप्लाई डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 450। डी स्क्वेयर देखिए 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 9। डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, d इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू -3।
देखिए इस तरीके से आपको क्या करने होते हैं, नंबर्स ढूंढने। हमेशा ध्यान में रखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन से इनवर्स प्रोपोर्शन समझने में इजी होता है। ध्यान में रखिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डिवीजन होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। अब आपको इस पे डिपेंडेंट प्रैक्टिस सेट 7.2 सॉल्व करनी है। 7.2 में है टोटल एग्जाम्पल 6, 3 एग्जाम्पल 38 पेज नंबर पे है और 3 एग्जाम्पल्स पेज नंबर 39 पे है। आपको वो सॉल्व करने हैं। ओके, अगले ऑनलाइन वीडियो में हम टाइम, वर्क और स्पीड के बारे में जानकारी लेंगे। ओके।